थोड़ा सा अंदर आए और इस गेम को ऊंचा खेल बैठे हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कैच छूटता हुआ एक रन मिला, दूसरे लेने की वहां पर गुंजाइश बनी जरूर थी, लेकिन वापसी करते हुए फिलहाल दोनों ओपनर बैट्समैन मीत और हितेश एक एक रन पर खेल रहे हैं। प्रकाश गेंदबाजी करते हुए हम देख रहे हैं कि ये जितने भी मुकाबले हुए तकरीबन 50 प्लस तक रन बन रहे हैं। केवल दूसरा जो मुकाबला था जोवियल्स और वर्धमान के बीच में, जहां पर 50 के अंदर सीमित कर दिया गया था। पिछले मुकाबले में भी 50 रन 60 रन तक बने थे। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आदिनाथ की टीम कहां तक जाती है देखने लायक रहेगा। लेकिन इस समय निगाहें रहेंगी राणकपुर के गेंदबाजों के ऊपर, उनके क्षेत्र रक्षकों के ऊपर, उनके सारे खिलाड़ियों के ऊपर। क्या वो जो कैच जिस तरह से शुरुआती दौर में छूटा, अगर इस तरीके की फील्डिंग करते रहेंगे, जीवन दान बल्लेबाजों को मिलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं मनोबल बल्लेबाज का बढ़ता जाएगा। और जब बल्लेबाज का मनोबल बिल्कुल बढ़ जाएगा, तब उन्हें रोक पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। खूबसूरत अंदाज में यहां पर कलाइयों का उपयोग किया, क्लासिक यहां पर क्लास और दर्जेदार स्ट्रोक को दिखाते हुए बल्लेबाज मीत इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जिस तरीके का अनुभव उनके अंदर दिख रहा है, और कहते हैं ना कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एन एक्सपीरियंस। और ओवर पिच डिलीवरी से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के करीब, एक टिप्पा गिरने के बाद वो गेंद बाउंड लाइन के बाहर, माधुरी ज्वेलर्स चौका। हो चला है 7 रन। ये पहला ओवर प्रकाश गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक 7 रन दिया। अब तक उन्होंने बल्लेबाज को खामोश रखा था, एक सफलता भी उन्हें मिलते मिलते रह गई थी। मिड विकेट पर जब स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज से हितेश, जो काफी थोड़े से आतुर दिख रहे हैं क्योंकि पावर प्ले का ओवर है। ऐसे समय पर बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए निकलते जरूर हैं, कट करना चाहते थे, थोड़ा सा पीछे हटे, जगह बनानी चाहते थे। गेंद बल्ले का कोई संगम नहीं हुआ, विकेट कीपर के हाथों में डॉट के जरिए गेंद गई। पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बिना किसी नुकसान के। राणकपुर की तरफ से प्रकाश ने गेंदबाजी की शुरुआत की, कुछ अच्छी गेंद वहां पर देखने को मिली और चौका भी लगा। लेकिन चौका लगने के बावजूद उन्होंने पावर प्ले में बहुत ही जबरदस्त, किफायती और एक कंजूस किस्म की उन्होंने गेंदबाजी की। 7 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी के माध्यम से अगर बात करें तो शुरुआत राणकपुर के फेवर में जाता हुआ, और बल्लेबाज को अभी देखना है आने वाले 4 ओवरों में, यानी कि 24 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं। मीत स्ट्राइक एंड पर, हितेश नॉन स्ट्राइक एंड पर। हितेश थोड़ा सा आतुर हैं बड़े स्ट्रोक के लिए, कोशिश भी उन्होंने की, जीवन दान भी उन्हें मिला, लेकिन यहां पर अब निगाहें रहेंगी मीत के ऊपर। बॉलिंग करने के लिए साहिल आए हैं, दूर छोर से गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के ये गेंदबाज है, फुल टॉस के सहारे गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में है। उस ओर खिलाड़ी वहां पर दौड़ लगाते हुए टिप्पा गिरने के बाद जब तक गेंद को फील्ड करते, इस दरमियान 2 रन पूर्ण किया गया है। केवल 2 ही रन मिलेगा। 9 रन SVJPL संस्करण 8 20-23 चौथा मुकाबला चल रहा है। आदिनाथ सनराइजर्स विरुद्ध राणकपुर 11 के बीच में टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेते हुए यहां पर 1.1 ओवर समाप्त। साहिल है गेंदबाज, ये बाएं हाथ के गेंदबाज। पटकी हुई गेंद, इस समय खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को मोड़ दिया है। फाइन लेग डीप में ये गेंद जब तक जाती, 2 रन और मिलता हुआ बल्लेबाज अमीत को। बिल्कुल अब यहां पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का परिचय दे रहे हैं, अपनी बल्लेबाजी में निखार वहां पर दिखाते हुए और गेंद की मेरिट पर जाकर बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं बल्लेबाज अमीत। और उनका साथ निभा रहे हैं हितेश, जो नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं, बाएं हाथ के ये बल्लेबाज।
विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ भी लगाते हैं हितेश। ये ओवर की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद जड़ में की गई। ये गेंद थी, केवल एकमात्र बल्ला ही सही समय पर नीचे आया और इस गेंद को रोकने का यही एक पर्याय था, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। अच्छी गेंद, थोड़ी सी नाखुश जरूर थे। जो मेन मंच बना है जहां पर ट्रॉफियां रखी हुई हैं, मैं जो वहां पर बच्चे या जो दर्शक बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा उस मंच को बिल्कुल आप खाली कर दें। वहां पर कोई नहीं जाए, ना बैठे ना विराजमान हो। आपको बैठने की व्यवस्था की गई है। कॉमेंट्री बॉक्स के दाईं ओर राइट हैंड साइड पर आप जाएं, कुर्सियां आपकी इंतजार कर रही हैं, आप आराम से वहां पर बैठे, इत्मीनान से मैच का लुत्फ लें। नारंगी का यह हरा भरा मैदान और भी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जब बिल्कुल सूर्य हमसे दूर हो जाएंगे, सूर्य अस्त हो जाएंगे, जब कृत्रिम दूधिया रोशनी में यह मैदान सराबोर हो जाएगा, तब देखने लायक रहेगा। इनसाइड आउट के जरिए स्ट्रोक को खेलने की कोशिश और आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे हैं हितेश। यहां पर फुटवर्क अच्छा नहीं और कामयाब रहे। जब पिछली गेंद में थोड़े से नाखुश थे, इस गेंद में खुशी का इजहार करते हुए गेंदबाज साहिल और विकेट गिरा वहां पर बल्लेबाज हितेश का 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़। ये मधुर संगीत इस समय डीजे राज के माध्यम से आप सुन रहे हैं। श्रेय जाता है राज जी को, जो बहुत ही अच्छा मधुर यहाँ पर गीत से आपको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। और संगीत बहुत आवश्यक होता है आम जिंदगी की। अगर बात करें, आप सारे दुखों से दूर हो जाते हैं। इस बीच ही और क्या अगली गेंद लो फुल टॉस गेंद थी जिसे खेल दिया है, वहां पर गैप को ढूंढ लिया और चौके में तब्दील कर दिया। माधुरी ज्वेलर्स चौका। मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। कोई जन्नत की बेहतरीन तरीके से खाता खोलते हुए दिल जरूर धड़का। यहाँ पर गाने में आपने सुना, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ने गेंदबाज के दिल को धड़का दिया और यहाँ पर कवर्स के ऊपर से खेल दिया। ये लाजवाब बेहतरीन स्ट्रोक, बैक टू बैक खेला गया, 2 चौका। ये आया कवर्स के यहाँ पर से माधुरी ज्वेलर्स चौका। स्कोर 2 ओवर समाप्त, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। 2 ओवर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर बिल्कुल 90 के दशक में हमें खींच के लेके आ गए हमारे डीजे संजय, जो बहुत ही अच्छे, यहाँ डीजे राज जो बहुत ही बेहतरीन धुन को बजाते हुए। और बात करें तो बल्लेबाज भरत ने आते आते 2 गेंदों में जो 2 करारा प्रहार वहां पर जड़ा। संतोष आए गेंदबाजी करने के लिए मंझे हुए। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। लेकिन उनके समक्ष हैं बैट्समैन मीत। मीत बिल्कुल अपना क्लास वहां पर दिखाते हुए कहते हैं ना, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। हेलीकॉप्टर, हाफ हेलीकॉप्टर का स्ट्रोक, यहां जीवन दान मिला, कैच छूटा। एक वर्ल्ड कप में सचिन सर ने एक स्ट्रोक को खेला पाकिस्तान के विरुद्ध मिड ऑफ पर, और वहां पर अब्दुल रजाक ने वो कैच छोड़ा। वसीम अकरम 3 कदम चले अब्दुल रजाक के पास गए और कहा कि हमने वर्ल्ड कप को ड्रॉप कर दिया। तो कैच छूटा या मैच छूटा, ये कहना जल्दबाजी होगा,
लेकिन मीत को यहां जीवनदान जरूर मिला। जो बल्लेबाज बिल्कुल शांत है वो आने वाले तूफान की एक आहट है। और भरत तो जैसे मन बनाकर आ गए हैं कि आप गेंद कहीं भी करें मैं उसे चौके के लिए खेलूंगा। और यहां पर तीसरा चौका आया माधुरी ज्वेलर्स के माध्यम से, स्कोर में बढ़ोतरी 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैं हूं मन मौजी करता हूं मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1 My name is लखन, my name is लखन। और बिल्कुल इस गाने के अगर मैं जोड़ दूं तो भरत भी मनमौजी हैं, चाहे कुछ भी करें आप गेंद कहीं भी करें मैं इसे चौके के लिए खेलूंगा। ये देखिए खेलना चाहते थे डगलस मरिलियस शॉट यानी कि पैडल स्वीप करना चाहते, अदमने ढंग से अंत समय पर इरादा बदला, बल्ला बिल्कुल सीधा हो चला था लेकिन गेंद की लेंथ को देखते हुए बल्ला बिल्कुल सीधा कर दिए और 1 रन के साथ छोर को बदल दिया। अच्छी यहां पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी भरत द्वारा। भरत पहुंच चुके हैं 13 रनों पर 4 गेंदों का सामना करते हुए। खूबसूरत अंदाज में एक आक्रामकता उनके तेवर में आ गई है और जब आक्रामकता तेवर में देखना है क्या गेंदबाज उस बल्लेबाज की संयम की परीक्षा ले पाएंगे कि नहीं। मीत तैयार, आगे निकले, गेंद को मोड़ दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। और एक अच्छी बल्लेबाजी अब यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में हो रही है। एक बल्लेबाज थोड़ा सा गर्म, दूसरा बल्लेबाज नरम। आप बड़े स्ट्रोक की तरफ बढ़े मैं छोर को बदलूंगा, आप बड़े रन के लिए जाइए मैं सिंगल्स में यहां पर छोर को आपको निमंत्रण देते रहूंगा। एक रन और ये ओवर की अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बेहतरीन गेंद थी, बल्ले गेंद का संगम ने। हमारे बीच उपस्थित है नगर सेवक सभापति जी श्री जीतू भाई और एडवोकेट नयन जैन जी का हम XVJPL सीजन 8 में बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करते हैं। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। ये आज के दिन का चौथा मुकाबला चल रहा है आदिनाथ विरुद्ध राणकपुर के बीच में। ओवर हुआ यहाँ पर तीसरा समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे बीच मेहमान उपस्थित हैं नगर सेवक और सभापति आदरणीय श्री जीतू भाई जी और साथ ही साथ एडवोकेट नयन जैन साहब जी का यहाँ पर आगमन होता है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का SVJPL में। 3 ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआती झटका जरूर लगा था लेकिन उसके बाद से ये दोनों ही बल्लेबाज भरत और मीत इन्होंने ठहराव भरी बल्लेबाजी की। खास तौर पर बात करें भरत जो आते साथ ही यहाँ पर हमारे स्कोरर को गतिमान रखे, गतिशील रखे और लगातार स्कोर बोर्ड आगे की तरफ बढ़ रहा था। और जिस अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी की, एक स्ट्रोक को हमने देखा काफी दिलचस्प था, वो मन बना बैठे थे, स्ट्रोक को पैडल स्वीप के जरिए खेलना चाहते थे लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की गई, गेंद के लेंथ को देखा और कहीं ना कहीं इरादे को बदला, बल्ला बिल्कुल सीधा आ गया था अदमने ढंग से और कहीं ना कहीं गेंद बल्ले पे जरूर लगी, 1 रन वहां पर बटोर लिया गया। बिल्कुल खब्बू बल्लेबाज हैं भरत और कोई गेंद को वहां पर बख्शने के मूड में नहीं है और बिल्कुल रन बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। इस समय बॉलिंग का जिम्मा संभालते हुए भाविन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से ओवर पिच डिलीवरी, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं बिल्कुल उनके हाथों में। इस बार कोई गलती नहीं की खिलाड़ी ने और भरत को जाना होगा लेकिन भरत ने अपने टीम के लिए काम कर दिया है। आउट होकर वापस पवेलियन, दूसरा विकेट 28 रन। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। हमको टोनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला संजू नाइक जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाएं। संजय नाइक जी
और पहली गेंद पर भाविन को सफलता मिली। भरत बिल्कुल अपने चिर परिचित अंदाज में जैसे वो आते साथ ही उन्होंने हमारे स्कोरर को व्यस्त रखा था, गतिशील रखा था। केयूर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, साथ निभाएंगे मीत बिल्कुल शांत है, वो समझ रहे हैं इस क्रिकेट को, वो समझ रहे हैं इस गेम की मर्यादा को। ओवर की अगली गेंद थोड़ा सा पीछे हटके, यहां पर ये ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, कवर ड्राइव करना चाहते थे। आसान नहीं होता स्क्वायर कट करना, कवर ड्राइव करना, अपर कट करना। यहां पर आपको गेंद की लाइन में आना होता है, बिल्कुल मैरिट पर जाना होता है और सर एकदम सुडोल और स्टिल रखना होता है, थोड़ा सा झुकाव पोजीशन में रहना पड़ता है, तब जाकर आप कवर ड्राइव कर सकते हैं। और दायां पैर की अगर बात करें तो क्रीज की गहराई में रहना चाहिए। यहां पर यह बहुत ही बेहतरीन दर्शनीय स्ट्रोक आता हुआ प्रतीक मोबाइल के माध्यम से लॉन्ग ऑन बॉल लाइन के बाहर सिक्सर। सिक्सर आते आते बल्लेबाज केयूर ने जड़ा है, 6 रनों से अपना खाता खोला है, स्कोर पहुंचा दिया 35 रनों पर। एक बार फिर से यहां पर आगे निकले, लेकिन इस बार खिलाड़ी के हाथों में वो गेंद जाती हुई। बढ़ाना चाहते थे, रफ्तार देना चाहते थे अपने रन गति में, लेकिन विकेट नंबर तीसरा गिरा 35 पे 3, 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद। यहाँ पर ये जो बॉलर हैं ये खलनायक की भूमिका में है, बल्लेबाज नायक बन पाते हैं कि नहीं। देखिए जब विपरीत स्थिति होता है ना, तो ये अवसर होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, चाहे वो गेंदबाज रहे या बल्लेबाज रहे, नायक बनने का अब अवसर आ चला है। यहाँ पर बैटिंग करने के लिए आए हैं गांधी, आए हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्रोक को खेलते हुए दूसरे रन के लिए निकल पड़े, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। मीत द्वारा उत्साहित करते हुए अपने साथी बल्लेबाज को 2 रन और 2 रनों के साथ स्कोर 37, 3 विकेटों के नुकसान पर। लॉन्ग पर अगर हम देखें तो वहां पर मोनिल मौजूद थे, जिन्होंने कैचेस वहां पर लपके हैं। और यहां पर विकेट गिरता हुआ बल्लेबाज आउट होकर वापस पवेलियन, 1 विकेट और गिरा। ओवर की अगली गेंद ऑन साइड में खेला गया, ये स्ट्रोक फ्लिक कर दिया था, गेंद ऊंचा उठा और 2 रन इस दरमियान मिलते हुए बल्लेबाज को। ओवर 4 समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 39 after the completion of 4 overs 39। मीत अभी भी बिल्कुल शांतनुमा बल्लेबाजी करते हुए। (39) 4 विकेटों के नुकसान पर ओवर हो चले हैं 4 समाप्त। अंतिम ओवर कर अब बॉलर आए हैं, दक्ष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। मीत का साथ निभाने के लिए सौरभ नॉन स्ट्राइक एंड पर। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, आगे निकले जरूर थे बल्लेबाज और ये गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर। मिलेंगे इन्हें रन 4 माधुरी ज्वेलर्स के माध्यम से चौका आता हुआ।
और स्कोर हो चला है 43 रन 43 चौके के सहारे। अब अमित कहीं ना कहीं अपने बाजुओं को खोलते हुए अब अपने अंदाज में आते हुए और जिस तरीके के प्रारंभिक के बल्लेबाज थे बिल्कुल शांत क्रिकेट खेल रहे थे, सिंगल्स और डबल्स के साथ अपने विश्वास को वहां पर बटोर रहे थे, अपने अंदर समा रहे थे। और जिस तरीके से अब यहां पर उन्होंने पहली गेंद से आक्रामकता दिखाई, आगे निकले तो फुल टॉस गेंद थी जिसे फाइन लेग पर मोड़ दिया, ये बीमर डिलीवरी, अब नो बॉल का इशारा आता हुआ। इसके पहले गेंद भी फुल टॉस थी लेकिन बल्लेबाज आगे निकल चुके थे, कहीं ना कहीं यही चीज थी, यही जहन में अंपायर के भी आता हुआ। 1 रन और स्कोर पहुंच चुका है 44 रनों पर। अब देखना है इस गेंद पर अमित आगे निकले, लेकिन जो उनकी मंशा थी कि बड़ा स्ट्रोक खेलें, निचले हिस्से पर गेंद लगी। 1 रन दरमियान पूर्ण करते हुए 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और 4 गेंदें आनी बाकी हैं। 4 गेंदों में पहले बल्लेबाजी करते हुए आदिनाथ सनराइजर्स कितने रन तक पहुंचती हैं देखने लायक रहेगा। यहां पर उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, थर्डमैन पर यह गेंद जाती हुई। अब जितने भी रन बनेंगे ये उपयोगी रन साबित होंगे बल्लेबाजी टीम के लिए। 3 गेंदें और आनी बाकी, 46 रन 46 4 विकेटों के नुकसान पर। राणकपुर की तरफ से यह अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज दक्ष गेंदबाजी कर रहे हैं। मीत तैयार। मीत ने इस बार इस गेंद को खेला जरूर है लेकिन गेंद ने ज्यादा ऊंचाई प्राप्त करते हुए मिस जज होता हुआ और 2 रन इस दरमियान बल्लेबाज मीत को मिलता हुआ और स्कोर पहुंच चुका 48 रनों पर। जो भी वहां पर खिलाड़ी नेट्स के अंदर खेल रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ना खेलें, प्रैक्टिस ना करें, नेट्स में आप ना खेलें और समय पर भी ध्यान दें। आगे निकले, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, थर्डमैन पर यह गेंद गई, रनआउट होने की जो संभावना थी उसे समाप्त करते हुए बल्लेबाज आगे जरूर निकले थे। अच्छी फील्डिंग होती हुई, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं रुका हुआ 48 4 विकेटों के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए आदिनाथ सनराइजर्स, अंतिम गेंद इस ओवर की आनी बाकी है और अंतिम गेंद पर देखना है कितने रन बना पाते हैं। फिलहाल प्रारंभिक के बल्लेबाज है मीत, ये पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, लेकिन रफ्तार इस गेंद में ज्यादा थी, कहीं ना कहीं पुल करना चाहते थे, उतने अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई और थोड़ी सी चोट भी लगती हुई बल्लेबाज को, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। 1 रन के साथ ओवर हुआ समाप्त, पारी हुई समाप्त। 49 रन 49 इज द स्कोर। 50 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा मेवाड़ के खिलाड़ी विरुद्ध BRV, दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। हमारे टॉस के बॉस उषा खीमराज जी जैन, भूमि एंटरप्राइजेज, इनका हम जब भी टॉस की यहाँ घोषणा होगी इनके नाम की भी यहाँ पर घोषणा होती हुई। 50 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है राणकपुर के लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए आदिनाथ ज्वेलर्स ने आने वाले 5 ओवरों में किस तरीके की बल्लेबाजी होती है, गेंदबाज किस तरीके की होती है, इसके बाद का मुकाबला मेवाड़ विरुद्ध BRV के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही कप्तानों से निवेदन है टॉस के लिए आ जाएं। टॉस के लाभार्थी उषाबेन खिमराज जी जैन, लक्ष्मण भाई, हम सभी के चहीते, हमारे लाडले, जल्द से जल्द स्टेज के पास आ जाए। लक्ष्मण भाई, टॉस के आजीवन लाभार्थी लक्ष्मण भाई, टॉस के
आजीवन लाभार्थी लक्ष्मण भाई। और समय पर भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर समय पर हम मुकाबले को पूर्ण करते रहें और समय सीमा जो आपको समय दी गई है 5 ओवर कम से कम 20 मिनटों में आपको पारी समाप्त करनी है, नहीं तो आप पेनलाइज हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखें। 50 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पंकज और नीलेश, ये दोनों सलामी के बल्लेबाज आज चले हैं और वहीं बॉलिंग का भार संभालते हुए इस समय आदिनाथ सनराइजर्स की तरफ से पहली गेंद, और पहली गेंद पर इस ड्राइव देखिए, शॉट को देखिए, फाइन लेग के बाउंड लाइन के बाहर माधुरी ज्वेलर्स चौका। और यहां पर पहली गेंद पर चौके के सारे खाता खोलते हुए राउंड द विकेट गेंदबाजी एक बार फिर से यहां पर पुल करना चाहते थे। बहुत ही तेज गति से बल्ला एक बड़े बैकलिफ्ट के सहारे आता हुआ 5 रन बन चले हैं स्कोरबोर्ड पर। स्कोर पहली गेंद पर चौका, उसके बाद वाइड गेंद। अच्छा, और हमारे बीच जो उपस्थित हैं जीतू भाई शाह, नवीन जैन जी, नयन जैन जी, और फेलिसिटेशन बहुमन श्रीमती बनवारी देवी, प्रवीण कुमार जी सीटिया के माध्यम से इनका यहां पर स्वागत होता हुआ। बहुत बहुत आभार। शैलेश है बॉलर, पंकज बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए यहां पर मीत उस गेंद को रुकाते हुए निश्चित रूप से अपने टीम के लिए कुछ रन वहां पर उन्होंने जरूर बचाया। नीलेश के बल्ले से ये स्ट्रोक आता हुआ, स्कोर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर। ये पहला ओवर प्रगति पर है। शैलेश के माध्यम से एक अच्छे स्ट्रोक की तरफ बढ़े थे, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा हासिल की थी और मीत ने डीप में बहुत ही अच्छी फील्डिंग की। एक अच्छे जजमेंट के जरिए उन्होंने अपने टीम के लिए कुछ रन जरूर बचाए। 8 रन मिडिल स्टंप पर घूमे हवा में ये गेंद, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी वहां मौजूद, एक ही रन मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते लेकिन 1 रन से संतुष्ट। स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर है। गेंदबाज हैं शैलेश और दोनों बल्लेबाज पंकज और नीलेश। बाएं हाथ के बल्लेबाज पंकज, नीलेश नॉन स्ट्राइक एंड पर। पंकज खेल रहे हैं 5 रनों पर और नीलेश 3 रनों पर खेलते हुए। 50 रनों का लक्ष्य रखा गया है बल्लेबाजों के पास। राणकपुर के ये बल्लेबाज फुल टॉस गेंद, इसे खेलना चाहते थे कवर्स पर, अंदरूनी की हिस्सा लगा और गेंद जाती हुई शॉर्ट फाइन लेग पर एक ही रन मिलेगा। स्कोर अब पहुंचता हुआ 10 रन और बिल्कुल जो रिक्वायर्ड रन रेट की आवश्यकता थी वहां तक पहुंच चुके हैं। राणकपुर के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत जरूर दिलाई है। 10 रन बिना किसी नुकसान के ये पहला ओवर चलता हुआ। पावर प्ले का ओवर। शैलेश है गेंदबाज, इस बार ड्राइव करते हुए खूबसूरत अंदाज में निश्चित रूप से ये गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर और माधुरी ज्वेल चौका। क्या बेहतरीन तरीके से इस ओवर को समाप्त करते हुए कहानी को बयां किया है। पहला ओवर समाप्त, 14 रन बिना किसी नुकसान के।
और अब बॉलिंग का भार संभालते हुए क्यूर। स्कोर 14 रन, 50 रनों का लक्ष्य रखा गया। अब आने वाले 24 गेंदों में 36 रन, बिल्कुल अपने दायरे में इस मुकाबले को बनाते हुए राणकपुर ने पहले अच्छी गेंदबाजी किया, बल्लेबाजी भी अच्छी तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। और जब आप अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं, कुछ चौके बटोरते हैं, बिल्कुल समन्वय दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छा है, सूझबूझ और तालमेल के जरिए बल्लेबाजी को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव गेंदबाजी टीम के ऊपर जरूर रहता है और वही देखने को मिलता है। पहली गेंद वाइड के जरिए शुरुआत करते हुए इस बार अच्छे से गेंद लगी नहीं, लेकिन टॉपेज पे जरूर लगी और रन वहां पर मिल रहे हैं और रनों की आवश्यकता है तब चाहे किसी भी प्रकार से रन बने। 2 रन और पंकज को मिलता हुआ स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर पहुंच चुका है 17 रनों पर। ये दूसरा ओवर प्रगति पर केवल हैं गेंदबाज। पंकज और नीलेश प्रारंभिक के बल्लेबाज हैं। लेग स्टंप पर यह गेंद थी जिसे फ्लिक कर दिया, वहां पर कैच छूटा और जब कैच छूटता है जीवन दान मिलता है। यहां पर माधुरी ज्वेल्स के माध्यम से चौका मिला। और चौका मिला। चौके के सारे स्कोर पहुंच चुका है 21 रनों पर। एक विस्फोटक अंदाज में यहां पर शुरुआत करते हुए अच्छी गेंद थी, देखना है गेंद बल्ले पे लगी है कि नहीं। हालांकि जब तक विकेट कीपर खुद इस गेंद को फील्ड करते, गली क्षेत्र पर जाकर लेग बाई के जरिए 1 रन और मिलता हुआ। स्कोर पहुंच चुका है 22 रनों पर। बाईस रन। जो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि ये बार बार हमें बोलने के लिए वहां पर बोला जा रहा है कि आप लोग बाहर आ जाएं, अंदर प्रैक्टिस ना करें। लेकिन ये दर्शनीय स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक पर मिलेंगे रन 6 और ये 6 रन आया प्रतीक मोबाइल के माध्यम से। टू गो सर, 2 लेफ्ट। 1.4 ओवर, स्कोर हो चला 28 रन और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को अंजाम दिया जा रहा है। नीलेश थे बल्लेबाज। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद स्टैंड ऑन डिलीवर के जरिए स्ट्रोक को खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। बिल्कुल लॉन्ग लेग की तरफ, स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के मध्य में इस स्ट्रोक को खेला गया। नेट्स में जो भी प्लेयर खेल रहे हैं प्लीज बाहर आ जाइए, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा नेट्स के अंदर। नेट्स में जो भी प्लेयर खेल रहे हैं बाहर आ जाओ। 1 रन और, स्कोर पहुंच चुका 29 रनों पर। नीलेश और पंकज की ये जोड़ी। पंकज फुल टॉस गेंद और लगातार पंकज जो प्रयास कर रहे हैं यहां पर बॉलर की दिशा में खेल बैठे और पहला विकेट गिरा रनआउट के जरिए। खेलना चाहते थे कवर्स पर, गेंद लगी थी निचले सतह पर, बॉलर की दिशा में गेंद आई और केवल ने कोई गलती नहीं की। रनआउट और पंकज वापस डगआउट की ओर, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की। 29 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की। स्कोर हो चला है 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 50 रन बनाने हैं। यहां से अब 18 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। जहां तक बात करें राणकपुर ने टॉस जीतने के बाद, देखिए अब यहां पर हमें 12वें खिलाड़ी की जरूरत है। यहां पर एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में नहीं है, बॉलर्स का नाम हमें नहीं पता है, तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखें। भावेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए।
हर खिलाड़ी का एक पेट नेम जरूर है। इस खिलाड़ी को बिट्टू के नाम से जाना जाता है, तो लेकिन हम चाहेंगे कि जब ये स्कोरिंग हो रही है तो आप उनका ओरिजिनल नाम बताएं। पेट नेम हम बता देंगे। राउंड द विकेट गेंदबाजी इंतजार करते हुए और बिल्कुल इस गेंद को कट कर दिया और अच्छी बल्लेबाजी अब कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज नीलेश। और अब आए हैं नए बैट्समैन संतोष स्ट्राइक एंड पर, नीलेश नॉन स्ट्राइक एंड पर। नीलेश इस समय खेल रहे हैं अपने व्यक्तिगत 15 रनों पर। नीलेश स्ट्राइक एंड पर हैं। पीछे हटकर कवर्स के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया, बिल्कुल बॉन्ड लाइन के करीब गेंद जाती हुई। अंततः वहां पर फील्डिंग की गई है। क्या गेंद को रुकाया गया है? एम्पायर्स उस पर नजर बनाए हुए हैं, इंतजार करेंगे हम। फिलहाल केवल एक ही रन मिलेगा, 2 रन मिलेगा, माफ कीजिएगा 2 रन। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ोतरी 30-30। माफ कीजिएगा। और नो बॉल का इशारा आता हुआ और चौका भी वहां बटोरा गया। कुल मिलाकर 5 रन और खाते में जुड़ता हुआ। और क्या वहां पर फ्री हिट भी रहेगा? यस, फ्री हिट है यहाँ, यानी कि बहुत कुछ अब इस मुकाबले में देखने को मिल रहा है। और बल्लेबाज के लिए अब फ्री हिट, निखरना और बिखरना, कौन निखरेगा कौन बिखरेगा। स्कोर इस चौका और एक रन, 5 रनों के सहारे 37 रनों पर अब 13 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 16 गेंदें 13 रन। मैच से राउंड द विकेट सफल हो चले थे, ऑफ स्टंप पर आ गए, इस गेंद को खेल दिया डीप फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। ये आता हुआ माधुरी ज्वेलर्स चौका। और स्कोर पहुंचता हुआ 41 रनों पर। अब केवल 9 रनों की आवश्यकता। और ऐसा लग रहा है कि जब इस ओवर में 3 गेंदें और आनी बाकी, तो क्या इस ओवर में ही मुकाबला समाप्त हो जाएगा? ये देखने लायक है, क्योंकि बल्लेबाज हैं इस समय नीलेश। संतोष की बात करें तो नॉन स्ट्राइक एंड पर है, नीलेश स्ट्राइक एंड पर है। बिल्कुल एक धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। पर पीछे हटकर इस गेंद को कवर्स पर खेल दिए। 1 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए स्कोर पहुंचा दिया है 42 रनों पर। बयालीस रन 1 विकेट के नुकसान पर। और क्या अगली गेंद आगे निकले, भाग्यशाली रहे, गेंद हाथों में जरूर थी विकेट कीपर के लिए, लेकिन तक गेंद नहीं पहुंच सकी। एक जीवनदान जरूर मिला बैट्समैन को। 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर भावेश के माध्यम से समाप्त होता हुआ। यहां पर थोड़ा सा आगे निकले और खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक को खेला और ये रिले कैच देखने को मिला। बेहतरीन कैच मीत के हाथ से छूटा और वहां पर साथी खिलाड़ी ने इस कैच को लपकते हुए और जो समय है, समय से हम काफी पीछे चल रहे हैं। तो खिलाड़ियों से भी निवेदन है कि मैचेस को जल्द से जल्द वहां पर समाप्त करने की कोशिश करें। स्कोर है 42। बॉलर कौन है? कोई भी मारे अभिषेक।
और अब यहाँ पर जिस तरह से सुबह के सत्र में आमतौर पर हम विटामिन डी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब बल्लेबाजों के लिए यहाँ विटामिन एम की घोषणा होने जा रही है। भैरव प्रॉपर्टीज के माध्यम से नरेश भाई जी के सौजन्य से प्रत्येक सिक्सर पर 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। स्कोर 43 रन, 7 रनों की और आवश्यकता। ये मुकाबला बिल्कुल राणकपुर के झोली की तरफ बढ़ चला है। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद। स्कोर 44 रन। बॉलर हैं अभिषेक, नीलेश और साहिल। साहिल नए बल्लेबाज आते हुए। नॉन स्ट्राइक एंड पर नीलेश बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 20 रनों पर खेलते हुए इस बार रिवर्स के जरिए स्ट्रोक खेलते हुए कामयाब रहे और बिल्कुल डीप बैकवर्ड पॉइंट पर यह गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर। माधुरी ज्वेलर्स चौका। सिंह तो सिंह केवाय इना गड़े मोकळ बंधाय ना, हावज तो हावज केवाय इना गड़े पट्टो बंधाय ना। स्कोर बढ़ चला है 48 रनों पर। 24 पर पहुंच चुके हैं नीलेश और केवल 2 रनों की और आवश्यकता। एक बार फिर से रिवर्स। यहां देखिए बिल्कुल दिलेर भरा स्ट्रोक। गेंदबाज कहीं भी गेंद करे, मैं रिवर्स के जरिए विनिंग स्ट्रोक को खेलूंगा और यहां नाबाद रहे बिल्कुल अपने नीलेश की। अगर बात करें, हम स्कोर बताएंगे नीलेश का व्यक्तिगत है। उन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की और कोई भी वहां पर जश्न मनाए लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर मनाए। इस मुकाबले को राणकपुर ने जीत लिया है बेहतरीन अंदाज से, जिसमें बात करें नीलेश ने 28 रन की एक बेहतरीन पारी खेली इस मुकाबले को जीतते हुए राणकपुर। और अगला मुकाबला मेवाड़ विरुद्ध बीआरवी के बीच में खेला जाएगा। जैसे ये मुकाबला शुरू होगा, एक बार फिर से आपके समक्ष प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी उपस्थित होंगे। ना होट के कोल्ड में कॉफी पी दी, लेक के लेमन की ना दी।